वो नाइबे ताजुश शरिया बन गया, जिसे तसव्वुफ की एक किताब की भनक नहीं लगी, उसे मुआशरे में बरान करके वक्त का बड़ा पीर साबित किया जा रहा है। पीर हो गए, डॉक्टर हो गए, मुरीद हो गए, इंजीनियर हो गए, सब हुए, तुम बंदा हुए के नहीं। हम जिस दौरे पुरफितन में गुजर रहे हैं, अपनी झूठे लक़ब की ईंटों से अपनी शख्सियत की तामीर करने वाले बाजारू शख्सियतों की कमी नहीं है। हम झूठे लक़ब में बिक गए। नाम पूछा जो एक शायर से, यानी आज जिसे तखल्लुस और तसल्लुक नहीं मालूम, वो शायर आज़म हिंदुस्तान। फेसबुक पर नया नया झगड़ा, एक मौलवी कुछ अलग, दूसरा कुछ और, तीसरा कुछ और। हर कोई अपनी फिक्र की दुकान निकाल कर अपनी मकबूलियत का नया नया निशान छोड़ना चाहते हैं। बस इतनी सी बात करो सब लोग कि तुम जो भी फलसफा पेश करो, किसी का रद्द करो, तो भी ढूंढ लो कि शरीयत क्या कहती है, और किसी से मोहब्बत भी करो तो पूछ लो कि शरीयत क्या कहती है। न अंधभक्ति इस्लाम में जायज है, न किसी से दुश्मनी इस्लाम में जायज है। इस्लाम दिल तोड़ने वाला मजहब नहीं है, बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़। हमने तोड़ने की फजा बना दी, हमने तोड़ने का माहौल बना दिया। चंद पैसों की खातिर हमने गुरु बंदी की, चंद जलसों को बढ़ाने के लिए हमने कुछ खास पीरों को अपने टारगेट में लेकर अपनी मकबूलियत का गिराफ ऊंचा करना चाहा। अरे इस्लाम तोड़ने वाला मजहब नहीं है। कोई पीर तोड़े तो तुम उसको भी समझो, कोई मौलवी तोड़े तो तुम उसको भी समझो, कोई अल्लामा तोड़े तो तुम उसको भी समझो। और सीधी सी बात कहो कि भारत में इस्लाम गरीब नवाज से फैला है, जिन्होंने तोड़ने का मिशन नहीं दिया बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ने का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिका व नबिय्यिका व सफ़िय्यिका व रसूलिका व हबीबिना व नबिय्यिना व सफ़िय्यिना व रसूलिना व गौथिना व गियाथिना व गैथिना व मुगीथिना व अअलाना व औलाना व मौलाना व मलजाना व मावाना व मस्दरी ताक़ती सुदूरिना व मांबाई क़ुव्वती उयूनिना व मतमही ताक़ती जमाली आराइना व मुस्तफ़ाना व मुज्तबाना व मुर्तज़ाना व सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि व हिज़्बिहि व दुर्रियतिहि व जमाअतिहि अजमाईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफुल अमीनुल करीम। जो होशियार है वो जा रहे हैं, अल्लाह उन्हें मंजिल तक पहुँचाए। जो दीवाने हैं वो बैठे रहें, आँख बंद कीजिए, मंजिल सामने इंशाअल्लाह पाएंगे। पीरे तरीक़त, रहबरे राह शरीयत, पैकर इखलाक, सरापा इखलास, हज़रतुल अल्लाम फ़ज़ीलतुल शेख हज़रत जमाल मीना मद्दज़िल्लुहुल आली फ़िक्र नज़र और रुश्द व हिदायत की पाकीज़ा तस्वीर बनकर मिंबर नूर पे जलवाबार हैं। अल्लाह उनकी फ़िक्र नज़र के पाकीज़ा चेहरों से हमारी ज़िंदगी को उजाला अता फरमाए। स्टेज पर कई बावकार चेहरे तशरीफ़ फरमा हैं।
कुछ ऐसी भी शख्सियतें हैं जो उस्ताद की मंजिल में हैं, कुछ ऐसे उलमा हैं जो अहबाब की सफ में हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो मेरे छोटे अजीज भाइयों की सूरत में हैं। आप हजरात तशरीफ फरमा हैं, उर्स सरापा खुद से है, नकीब अहले सुन्नत मसीहा अल्फाज शहजादे शुरू सुखन हजरत जावेद सिद्दीकी गोंडा की वो मोतबर आवाज, जिस आवाज की लहक और जिस आवाज की पहुंच पूरे भारत के गिरदो नवाह में जादू बनकर चलती है, वो तशरीफ रखते हैं। अजीज गिरामी भाई राशिद मरकजी, छोटा सा वजूद, पतला सा जिस्म, मगर पतले से जिस्म के अंदर जमात अहले सुन्नत के लिए एक बड़ी तहरीक कोहे हिमालय की सूरत में रखते हैं। अल्लाह इनके जुनून को सलामत रखे। बरेली शरीफ की सरजमीन से एक मुस्कुराती हुई आवाज हजरत अकील की सूरत में आप तक पहुंची है। थोड़ी देर मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा। बरगश्ते रहमान से कुछ भूल हुई है, बरगश्ते रहमान से कुछ भूल हुई है, इस दौर के इंसान से कुछ भूल हुई है। ताहद्दे नजर शोले ही शोले हैं चमन में, ताहद्दे नजर शोले ही शोले हैं चमन में, फूलों के निगहबान से कुछ भूल हुई है। ताहद्दे नजर शोले ही शोले हैं चमन में, फूलों के निगहबान से कुछ भूल हुई है। जिस दौर में लुट जाए फकीरों की कमाई, उस अहद के सुल्तान से कुछ भूल हुई है। अल्लामा इकबाल कहते हैं, रूमी बदले शामी बदले बदला हिंदुस्तान, रूमी बदले शामी बदले बदला हिंदुस्तान, तू भी अब ए मर्द मुसलमान अपनी खुदी पहचान। मौसम अच्छा पानी वाफिर मिट्टी भी जरखेज, मौसम अच्छा पानी वाफिर मिट्टी भी जरखेज, जिसने अपना खेत न बोया वो कैसा देहकान। अपनी खुदी पहचान, अपनी खुदी पहचान, अपनी खुदी पहचान, जिसमें हवाएं तेज नहीं हों, जिस पानी में लहरें नहीं हों, वो कैसा है दरिया। जिस पानी में लहरें नहीं हो वो कैसा है दरिया, जिसमें हवाएं तेज नहीं हो वो कैसा तूफान। अपनी खुदी पहचान, अपनी खुदी पहचान, अपनी खुदी पहचान। इसी माहौल में मैं चाहता हूँ कि कोई इनकलाब बरदोश खिताब आपकी समात के कांधे पर नहीं रखी जाए, बल्कि कुछ अच्छी बात आपकी संजीदगी के दस्तरखान पर उतारी जाए। पीर तरीक़त तशरीफ़ फरमा है, उलमाए किराम मौजूद हैं। मेरी तकरीर का उन्वान उर्दू ज़ुबान व अदब में बंदा और बंदगी है। डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, आलिम हो गए, वाइज हो गए, मुफ्ती हो गए, अदीब हो गए, शायर हो गए, पीर हो गए, सब हुए, अगर बंदा न हुए हम कुछ न हो सके। हमें बंदा होना चाहिए। जिस दिन हम बंदा हो गए नफरत की दीवारें टूट जाएंगी। जिस दिन हम बंदा हो गए कीना निकल जाएगा। जिस दिन हम बंदा हो गए बंदगी की तलवार से नफरत की दरो दीवार को तोड़ डालेंगे। इसलिए जरूरत इस बात की है हम आलिम हों मगर आलिम के साथ बंदा हों। जरूरत इस बात की है कि हम ताजिर हों और ताजिर के साथ बंदा हों। इसलिए कि बंदा नहीं हुए तो हम कुछ नहीं हुए। आज साहिब उर्स की बारगाह में हम जो अकीदतों का खिराज पेश कर रहे हैं, इसीलिए पेश कर रहे हैं कि साहिब उर्स भी एक आदमी था
उनके पास भी 2 हाथ थे, उनके पास भी 2 पांव थे, उनके पास भी 2 आंखें थीं, उनके पास भी एक वजूद था, मगर हम उस वजूद के लिए उर्स सराफा कुद्स का एहतमाम नहीं करते, बल्कि उस वजूद में जो शरीयत की पाकीज़गी थी, तरीक़त का वक़ार था, हकीकत का रंग था, बंदगी का मीनार था, जिंदगी की खूबसूरती थी, ये वो अल्लाह वाले हैं जिनकी जिंदगी का नाम बंदगी है और जिनकी बंदगी का नाम जिंदगी है। जिंदगी वही है जिसमें बंदगी हो और बंदगी वही है जिसमें जिंदगी हो। ऐसी जिंदगी जिसमें बंदगी न हो और ऐसी बंदगी जिसमें जिंदगी न हो तो फिर वो जिंदगी जिंदगी नहीं है और वो बंदगी बंदगी नहीं है। जिस दिन बंदा बंदगी के लवाजमात के साथ बंदा हो जाता है, फिर वो बंदा होता है। जुबान उसकी होती है, बोलता वो है, हाथ उसका होता है, पकड़ता वो है, पांव उसका होता है, चलता वो है। बस मैं इसी मौजू पर रहकर थोड़ी देर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। जो सुनना चाहते हैं वो हाथ उठाकर मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। थोड़ा सुनने का माहौल बनाइए। मैं बहुत होश और हवास के साथ आपके ख्याल को मदहोश करने वाली गुफ्तगू करना चाहता हूँ। उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ फरमाए, थोड़ी सी गुफ्तगू। एक सवाल है मेरा आपसे, आप सब कुछ हैं, आप बंदा भी हैं, आप बंदा हैं, आप बंदा हैं। अगर मैं कह दूं कि आप बंदा नहीं हैं, आपके चेहरे का रंग बदल जाएगा, आप गैज़ो गज़ब की तस्वीर बन जाएंगे, आप मुजस्समे जलाल हो जाएंगे। बगर बंदा कहलाने वालों मुझे बताओ, बंदा किसे कहते हैं? तो बंदा समझने से पहले और बंदा समझाने से पहले आपको बंदगी समझनी होगी। वो ताजिर क्या जिसे तिजारत नहीं आए, वो खतीब क्या जिसे खिताबत नहीं आए, वो अदीब क्या जिसके नोके कलम से निकली हुई रोशनाई अदब की सूरत में न ढल जाए, वो कलमकार क्या जिसके कलम के नोक की निकली हुई रोशनी से कोई मजमून निकल कर सामने ना आए, वो पीर क्या जिसकी निगाह के उजालों में मुरीदों का दिल कैद ना हो जाए, वो सूफी क्या जिसके दिल के ऐवान में अल्लाह रसूल के खौफ का चिराग न जलता हो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो आलिम नहीं है, वो शायर नहीं है, वो अदीब नहीं है, वो कलमकार नहीं है, वो पीर नहीं है। इसलिए जरूरत इस बात की नहीं है कि मुआशरे को सिर्फ पीर चाहिए, मुआशरे को सिर्फ डॉक्टर चाहिए, मुआशरे को सिर्फ इंजीनियर चाहिए, मुआशरे को सिर्फ खतीब चाहिए, बल्कि जरूरत ऐसे खतीब की है जिसकी खिताबत के लहजे में इबादत मुस्कुराती हो, जिसकी शायरी के वजूद में इबादत का रंग दिखता हो और जिसकी पूरी पीरी मुरीदी के बाजार में बंदगी के खजाने मिलते हो। जब ये हमारे पास होता था तब कोई 12 साल की डूबी हुई बारात को वापस लाता था। जब ये जौहर होता था तब कोई कटोरे में आना सागर बुलाता था। जब ये जौहर हमारे पास होता था तब कोई मर्द कलंदर बाबा फरीद की सूरत में मिट्टी पे 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ता था तो मिट्टी सोने में बदल जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए किराम। मोहब्बत से पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। जिनके पास हाथ है वो जरूर उठाकर हाथ एक बार और कैफियत से बोलेंगे सुभान अल्लाह। उलमाए अहले सुन्नत मौजूद हैं, खता हो तो अता हो जाए और कुछ अच्छी बात हो तो फकीर के हक में दुआ हो जाए। इसलिए कि इस वक्त मेरे रूबरू वो इश्क का यार बैठा हुआ है कि इन चेहरों की, इस चेहरे की झुर्रियों में अगर खून की गर्दिश का रंग देख रहे हो तो उस रंग में बुजुर्गों को किरदार की सुर्खी आपको दिख जाएगी। अल्लाह हज़रत मीना के फैजान से हम सबों को फैजियाब फरमाता रहे। बंदा और बंदगी, बंदगी किसे कहते हैं? बंदगी की तारीफ क्या है? बंदगी का मतलब क्या है? और अल्लाह ने हमें इसीलिए पैदा किया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने तो हमें इसलिए पैदा किया कि हम बंदगी कर ले। जब जानते ही नहीं कि बंदगी किसे कहते हैं तो फिर बंदगी होगी कैसे? इसलिए बंदे को चाहिए कि सबसे पहले बंदगी समझे।
अब जो समझना चाहते एक बार और मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। सुभान। अरे भाई मुस्कुराना आता है तो मुस्कुरा कर बोलो ना सुभान अल्लाह। बंदगी किसे कहते हैं, इसे समझना है तो किसी बंदे की बारगाह में हाजिरी दीजिए। इसे समझना है तो किसी बंदे की बारगाह में हाजिरी दीजिए। बंदगी की तारीफ क्या है? 700 साल की तारीख शरीयत और तरीकत का बेताज बादशाह पैदा हुआ पटना के मलेर में, इल्म हासिल किया आज के बांग्लादेश में, मुरीद हुआ दिल्ली की सरजमीन पर, इंतकाल हुआ बिहार के सूबे बिहार के बिहार शरीफ में, जिनकी नमाज जनाजा पढ़ाई कछौछा के मखदूम ने। तवज्जो अगर खैरात की सूरत में मिल जाए तो वो करता हूं। उन्हें दुनिया सुल्तानुल मुहक्किकीन कहती है। जावेद भाई, सुल्तानुल मुहक्किकीन का ये टाइटल किसी पीर ने नहीं दिया था, किसी उस्ताद ने नहीं दिया था, आलिमों की जमात ने नहीं दिया था। हम जिस दौरे पुरफितन में गुजर रहे हैं, अपने झूठे लक़ब की ईंटों से अपनी शख्सियत की तामीर करने वाले बाजारू शख्सियतों की कमी नहीं है। हम झूठे लक़ब में बिक गए। नाम पूछा जो एक शायर से, जावेद भाई आपके हवाले से पहुंचना चाहता हूं। नाम पूछा जो अल्लामा निसार मिनाई साहब किबला, निसार तेरी चहल पहल पर बस दुआओं की खैरात निगाह के रास्ते से फकीर के दरीचे दिल में आ जाए। अब मुलाहिजा फरमाए हुजूर, नाम पूछा जो एक शायर से, हंस के बोले कि बू अली पुख है। नाम पूछा जो एक शायर से, हंस के बोले कि बू अली पुख है। मैंने पूछा कि पुख से क्या मतलब? हंस के बोले मेरा तसल्लुक है। यानी आज जिसे तखल्लुस और तसल्लुक नहीं मालूम, वो शायर आज़म हिंदुस्तान है, वो नाइबे ताजुश शरिया बन गया। जिसे तसव्वुफ की एक किताब की भनक नहीं लगी, उसे मुआशरे में बरान करके वक्त का बड़ा पीर साबित किया जा रहा है। पीर हो गए, डॉक्टर हो गए, मुरीद हो गए, इंजीनियर हो गए, सब हुए, तुम बंदा हुए कि नहीं? और अगर बंदे हो जाओगे तो फिर आलम ये होगा कि तर्क मुद्दा कर दे ऐन मुद्दा हो जाओ। इसी गोंडा के एक बड़े शायर, सूफी शायर हजरत असगर गोंडवी ने कहा था कि तर्क मुद्दा कर दे ऐन मुद्दा हो जा, शाने अब्द पैदा कर, राज तू खुदा हो। ये क्या है? ये उर्स सराफा कुत्ते का प्रोग्राम है, इसलिए मैंने इस मौजू को उठाया है। बंदगी किसे कहते हैं? तो सुल्तानुल मुहक्किकीन शेख शरफुद्दीन यहया मुनीरी, जिनका इंतकाल हुआ तो उनके एक अल्लाह वाले मुरीद ने ख्वाब में रब की बारगाह में अर्जी पेश करने के बाद सो गए, ये मौला तूने मेरे मुर्शिद को क्या मकाम दिया अपनी बारगाह करम से। जब वो आलम इशराक में गए तो देखा कि लौहे महफूज पे 2 नाम लिखा है, एक नाम के साथ सुल्तानुल आरिफीन लिखा है, एक नाम के साथ सुल्तानुल मुहक्किकीन लिखा है। जिस नाम के साथ सुल्तानुल आरिफीन लिखा था वो हजरत बायजीद बुस्तामी थे, जिस नाम के साथ सुल्तानुल मुहक्किकीन लिखा था वो शेख शरफुद्दीन यहया मुनीरी। उनसे किसी ने पूछा, और किसी और ने नहीं पूछा, मुरीद ने पूछा। हुजूर तशरीफ फरमा है, हुजूर की बारगाह में मुरीदों की भीड़ लगी होगी, लगी रहती है, लगी रहेगी इंशाअल्लाह। शायद ही कोई मुरीद पहुंचकर हजरत से कहे हुजूर मुझको वो नुस्खा दीजिए जिससे खौफ इलाही पैदा हो।
मुझे वो नुस्खा दीजिए जिससे खशियत रब्बानी पैदा हो। हुजूर मुझको वो नुस्खा दीजिए जिससे मेरे दिल में मुर्शिद की याद घर कर जाए। इनके पास आने वाला आकर क्या बोलेगा? हुजूर जिन्नात भगाने वाली तावीज दीजिए, शैतान भगाने वाली तावीज दीजिए, दौलत कैसे आ जाए इसकी तावीज दीजिए, दुकान नहीं कारोबार चल नहीं रहा इसकी तावीज दीजिए। मगर पहले के जो अल्लाह वाले होते थे, मोबाइल की आसानी भी नहीं थी, टेलीफोन का दौर भी नहीं था, खत लिखा जाता था तो 15-15 दिन 20-20 दिन में एक शहर से दूसरे शहर तक खत पहुंचता था। मगर कैसे अल्लाह वाले पीर थे, कैसे अल्लाह वाले मुरीद थे कि मुरीद खत लिखता था, सरकार मैं मुरीद तो हो गया मगर मैं चाहता हूं कि बंदा बन, मैं चाहता हूं कि बंदा बन जाऊं। बंदगी चीज, बंदगी किसे कहते हैं? बंदगी की तारीफ क्या है? बंदगी का मतलब क्या है? बंदगी का मफहूम क्या है? जब मुरीद ने सवाल किया तो खत की सूरत में मुरीद को जब पीर खत लिखता था और जब पीर का खत मुरीद अपने हाथों में लेता था, पहले सर पे रखता था, आंखों में रखता था, चेहरे से चूमता था और झूम झूम के कहता था यार की चिट्ठी आई है, मुर्शिद की चिट्ठी आई है, पीर की चिट्ठी आई है, शेख की चिट्ठी आई है। अभी खत खोला भी नहीं, मजमून पढ़ा भी नहीं, खत खुला भी नहीं, तहरीर पढ़ी भी नहीं, मगर जान रहे थे मैंने सवाल किया था खशियत रब्बानी क्या है, जवाब आ गया होगा। मैंने पूछा था खौफ इलाही क्या है, जवाब आ गया होगा। मैंने पूछा था हसद से कैसे बचा जाए, जवाब आ गया होगा। मैंने पूछा था तकवा किसे कहते हैं, जवाब आ गया होगा। मैंने पूछा था तवक्कुल किसे कहते हैं, जवाब आ गया होगा। मैंने पूछा था कि दुनिया में रहकर दुनिया बनाने वाले से रिश्ता कैसे जोड़ा जाए, जवाब आ गया होगा। पढ़ते नहीं थे मगर मुरीद रक्श करते थे कि मेरे यार की चिट्ठी आ गई, मेरे यार की चिट्ठी आ गई है, मेरे यार की चिट्ठी आ गई है। पूछा था बंदगी चीज, बंदगी किसे कहते हैं? जो बंदा है वो हाथ उठाकर बोले अल्लाहू अकबर। कुछ लोगों के हाथ उठे, सब उठे, सबके हाथ उठे अल्लाहू अकबर और बुलंद आवाज से अल्लाहू अकबर। बंदगी किसे कहते हैं? जवाब सुन लो, समझ में आए तो भी सुभान अल्लाह कहिएगा, नहीं समझ में आए तो भी सुभान अल्लाह कहिएगा। साकिये लाला फार्म मौजूद है, उधर से लूंगा आप तक पहुंचा दूंगा। बंदगी किसे कहते हैं? आपने ये नहीं कहा कि नमाज बंदगी है, आपने ये नहीं कहा रोजा बंदगी है, आपने ये नहीं कहा हज बंदगी है, आपने ये नहीं कहा ज़कात बंदगी है, आपने ये नहीं कहा रुकू बंदगी है, आपने ये नहीं कहा सुजूद बंदगी है, बल्कि आपने जो जवाब दिया वो जवाब सुनो। और जवाब दूं और इशारा करूं तो सब बोलो सुभान अल्लाह। ये मेरे आका मुर्शिद बंदगी किसे कहते हैं? जवाब दिया सब्रो शुक्र का नाम बंदगी है। सब बोलोगे सुभान अल्लाह तो आगे बढ़ूंगा। अरे मुस्कुराकर हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। सब्रो शुक्र का नाम बंदगी, मतलब तू बंदा है, बंदा। अल्लाह मैंने साथ तू बंदा है, बंदा। तेरी हैसियत ये है कि तू बंदा बनकर रहे। उसकी शान है वो अल्लाह है, अल्लाह। तू बंदा है, बंदा। वो चाहे तो तुझे सूखी रोटी खिलाए, अब वो चाहे तो तुझे महल का बादशाह बना दे, मगर अगर तुझे सूखी रोटी खिलाए तो सब्र कर। अगर वो सूखी रोटी खिलाए सब्र कर, अगर वो झोपड़ी में रखे सब्र कर, अगर वो मुफलिसी में रखे सब्र कर, अगर
तेरे पैरों को चप्पल भी ना मिले, सब्र कर। तेरे पास अच्छी शिरवानी ना हो, सब्र कर। और अगर तुझको अल्लाह ने टूटी चटाई और तुझे सूखी रोटी नहीं बल्कि तुझे हवेली दिया है, तो बादशाह मत बन, फिरौन मत बन, हामान मत बन, शद्दाद मत बन। अगर सूखी रोटी मिली है तो सब्र कर, अगर हवेली मिली है तो शुक्र कर। सब्र करने वाला भी बंदा होता है, शुक्र करने वाला भी। बेशक बेशक, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और झगड़ा इसी का है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जावेद भाई, झगड़ा इसी का है। हर दिन झगड़ा, फेसबुक पर नया नया झगड़ा। एक मौलवी कुछ अलग, दूसरा कुछ और, तीसरा कुछ और। हर कोई अपनी फिक्र की दुकान निकाल कर अपनी मकबूलियत का नया नया निशान छोड़ना चाहते हैं। बस इतनी सी बात करो सब लोग कि तुम जो भी फलसफा पेश करो, किसी का रद्द करो तो भी ढूंढ लो कि शरीयत क्या कहती है। और किसी से मोहब्बत भी करो तो पूछ लो कि शरीयत क्या कहती है। ना अंधभक्ति इस्लाम में जायज है, ना किसी से दुश्मनी इस्लाम में जायज है। इस्लाम दिल तोड़ने वाला मजहब नहीं है, बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़। हमने तोड़ने की फजा बना दी, हमने तोड़ने का माहौल बना दिया। चंद पैसों की खातिर हमने गुरु बंदी की, चंद जलसों को बढ़ाने के लिए हमने कुछ खास पीरों को अपने टारगेट में लेकर अपनी मकबूलियत का गिराफ ऊंचा करना चाहा। अरे इस्लाम तोड़ने वाला मजहब नहीं है। कोई पीर तोड़े तो तुम उसको भी समझो, कोई मौलवी तोड़े तो तुम उसको भी समझो, कोई अल्लामा तोड़े तो तुम उसको भी समझो। और सीधी सी बात कहो कि भारत में इस्लाम गरीब नवाज से फैला है, जिन्होंने तोड़ने का मिशन नहीं दिया बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ने। एक बात याद आई है, मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे बातें कर रहा हूं। सुभान अल्लाह बोलिए तो बता दो। अरे मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। अच्छा, क्या ख्याल है कि 2-3 शेर में पढ़ दूं? पढ़ दूं बेटा? पढ़ दूं? क्या बात। अरे बोलो ना मुझे सुभान अल्लाह। वो भी 1.5 किलो की गर्दन हिला रहा है बच्चा। चे दिलावरेश के दूस दर कफे चरागदार। क्या बहादुरी है कि चराग चोर ही हाथ में रख के बोल रहा चोर की। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। बहुत पसंदीदा कलाम है, 2-3 शेर याद है, मैं सुना देता हूँ। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद इमादुल जूद वल करम बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमन अलैका या रसूल। राशिद बाबू जी शेर देखिएगा, मेरा नहीं है, जिनका है उन्हीं का पढ़ रहा हूं। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो। आका दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है तमन्ना तुम ही तो हो। हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। और ये शेर समात फरमाए। जलते हैं जिब्राइल के पर जिस मकाम पर
आका जलते हैं जिब्राइल के पर, जिस मकाम पर जलते हैं जिब्राइल के पर, जिस मकाम पर उसकी हकीकतों, उसकी हकीकतों के शनासा तुम्ही तो हो आका, उसकी हकीकतों के शनासा तुम्ही तो हो। जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो सहारा तुम्ही तो आका, जो डूबने न दे वो सहारा तुम्ही तो। सब्र शुक्र का नाम बंदगी है। वो अल्लाह है, अल्लाह। आप बंदे हो, बंदे। अगर वो सूखी रोटी खिलाए और आप शिकायत करो तो रब की अजमत पर कोई हर्फ नहीं आ सकता, रब की शान पर कोई कमी नहीं आ सकती। इसलिए कि जब कुछ न था वही वही, जब सब कुछ है वही वही, जब कुछ नहीं रहेगा वही वही, कबला कुल्ले शय वही, बादा कुल्ले शय वही वही, जब इब्तिदा भी नहीं वही, जब इंतहा होगी उसके बाद भी वही, वही अजली भी है, वही अबदी भी है। वो अल्लाह है, अल्लाह। बात अल्लाह की वहदानियत पर आई तो एक वाकया याद आया। एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी पटना की सरजमीन पर खुदा बख्श लाइब्रेरी है। कभी कभी पढ़ने वाले पूरी किताब भी लाइब्रेरी की पढ़ जाएं तो शायद इससे अच्छा वाकया नहीं मिले, और हो सकता है कि किस्मत यावरी करे तो घर के किसी कोने में एक ऐसी किताब रह गई हो जिस पे आपकी नजर नहीं गई हो। पहला सफा उलटिए और इससे अच्छा वाकया मिल जाए। मैं चाहता हूं कि वो वाकया आप तक पहुंचाओ। हाथ उठाकर बोलो अल्लाहू अकबर। इस वाक़े को लेना इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है, साहिब किताब पैगंबर है, जलीलुल कद्र पैगंबर है, कुर्सी पे बैठे हुए हैं, हाथ में एक बोतल है, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाहुम्मा मता याखुदुका नौम, ए अल्लाह तू सोता कब, ए अल्लाह तुझे नींद कब आती है। इससे पहले अपना अकीदा रोशन कीजिए। मेरा अल्लाह वो है जो सोने से पाक है। पूरा मजमा अपने हाथों को उठाकर जरा अल्लाहू अकबर कहे और अपनी जुबान से मैं कहूं और आपको क्या कहना है, पाक है। अल्लाह सोने से, बुलंद आवाज से बोलो, हाथ उठाकर, अल्लाह सोने से, अल्लाह नींद से, अल्लाह झुकनी से, अल्लाह जिस्म से, अल्लाह जगह से, न उसका कोई बाप न वो किसी का बेटा। ये है हम मोमिनों का अकीदा। अल्लाह एक, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये है रब की शान। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हज़रत मूसा जैसा साहिब किताब जलीलुल कद्र पैगंबर कुर्सी पे बैठे हैं और हाथ में बोतल
बोतल है, बोतल लेकर कहते हैं अल्लाहुम्मा मता या खुदो का नौम, ए अल्लाह तुझे नींद कब आती है, ए अल्लाह तू सोता कब है। मैंने अकीदा पहले क्लियर कर दिया है। साहिब किताब पैगंबर हजरत मूसा जैसे ही कहते हैं ए अल्लाह तू सोता कब है, कुर्सी है, कुर्सी पे बैठे हुए हैं, हाथ में बोतल है, ए अल्लाह तू सोता कब है। जैसे ही कहा थोड़ी ही देर के बाद ठंडी हवा चली, थोड़ी ही देर के बाद नींद आने वाली हवा चली। जैसे ही हवा चली हजरत मूसा सोए नहीं बल्कि झुपनी सी आ गई। जैसे ही झुपनी आई कुर्सी पे बैठे थे, बोतल छूट गई, छूट कर टूट गई, बोतल छूट गई और छूट कर टूट गई। जैसे ही बोतल टूटी हजरत मूसा कहते हैं मौला तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया। मुट्ठी मूसा की, पकड़ मूसा की, इख्तियार मूसा का, इख्तियार मूसा का, कैप्चरिंग पावर मूसा का। ए अल्लाह तू सोता कब है, नींद नहीं आई, झुपनी आई, बोतल छूटी, छूट कर टूटी। कहते मौला जवाब मिल गया कि जब मूसा सिर्फ आंख बंद हो सोए नहीं तो मूसा के हाथ से बोतल छूट जाए, छूट कर टूट जाए। जवाब मिल गया कि जब मूसा सोए तो बोतल न बच सके। अगर तू सो जाएगा धरती कौन बचाएगा, तू सो जाएगा आसमान कौन बचाएगा, तू सो जाएगा ये फूलों की अंजुमन कौन बचाएगा, ये पत्तों की खड़क, ये सूरज की चमक, ये दरिया का पानी, ये पानी की रवानी, ये रवानी में तुगयानी, ये पहाड़ों का सिलसिला, ये कश्मीर के होते होते नीले नीले फूलों का मौसम, ये आसमान, ये जमीन, ये हवाओं की नगमगी हर एक आवाज दे रही है कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही। मुस्कुरा दिया। कुछ लोग मुस्कुराए तो बहुत अच्छा लगा, सब मुस्कुराएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। मैं आपको इशारों की जुबान में गुफ्तगू की वो शरबत दे रहा हूं कि अगर इस पर आपने अमल कर लिया तो किसी माँ ने ऐसा बेटा नहीं पैदा किया है जो तुम्हारी नस्लों की तरफ आंख उठाकर देख सके। रह गई रस्म अज़ां रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, तब शीरी न रही शीरी मकाली न रही, मस्जिद मरसिया खां है कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। यूँ तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ तो मुसलमान भी हो। हजरात जिस दिन समझ गए कि हम बंदा हैं, जिस दिन समझ गए कि हम बंदा हैं, अकड़ खत्म हो जाएगी, गुरूर का शीश महल चूर चूर हो जाएगा। जिस दिन आपने अपने किरदार से खुद को बंदा बना लिया तो फिर आपकी शान ये होगी कि मन तवादा अलिल्लाह फरफअहुल्लाह। बंदा उसी को कहते हैं जो झुकना जानता है, जो अकड़ गया उसे बंदा नहीं कहते, जो झुक गया उसे बंदा कहते। बंदगी किसे कहते? सब्र और शुक्र का नाम बंदगी है। मतलब यही तो हुआ कि तू जिस हाल में भी रहा अकड़ मत। तू शद्दाद नहीं है, तू हामान नहीं है, तू फिरौन नहीं है, तू कारून नहीं है। अरे कर्नल कद्दाफी लीबिया का वो मुतलकुल ऐनान हुक्मरान जिसकी हैसियत ये थी कि कई टन सोने पर सिर्फ उसके बाप बेटे काबिज थे, मगर जब कुदरत के एक सन्नाटेदार तमाचे ने उसकी बेइंसाफी के चेहरे पर तमाचा रसीद किया तो न उसकी दौलत साथ दे सकी, न सोना साथ दे सका, न चांदी साथ दे सकी, न उसकी फौज साथ दे सकी। ये वक्त का मिजाज है। जब से इंसानियत वजूद में आई और जब
से मुआशरे का वजूद अमल में आया और जब से राजा और प्रजा का खेल शुरू हुआ, जब से कोई वजीर आजम बना, कोई पब्लिक बनी, कोई कुर्सी पे बैठा, कोई कुर्सी से उतरा, मगर तारीख गवाह है कि कभी कोई हमेशा के लिए नहीं रहा। बेटे के लिए सल्तनत बचा कर गया, मगर बेटा सल्तनत ना बचा सका। बेटे ने सल्तनत बचाया, उसके बेटे ने सल्तनत नहीं बचाया। न गौरी का खानदान सल्तनत बचा सका, न बाबर की हुकूमत रह सकी, न मुगल पीरियड रह सका, अरे न अंग्रेजों का 90 साल का आतंक रह गया। कभी कोई हमेशा नहीं रहता है। जिसने बंदा होकर बंदगी भुला दिया, कुदरत के तमाचे ने उसको उसकी औकात बता दी। वजह क्या है? बंदा बन के तुम रहोगे, बादशाह बन कर रहोगे, हवेली भी जाएगी, जमीन भी जाएगी, प्रॉपर्टी भी जाएगी, बैंक बैलेंस भी जाएगा, सोना भी जाएगा, चांदी भी जाएगी। चल दिल्ली की सरजमीन पर देख, हुमायूं का मकबरा है मगर कोई चादर चढ़ाने वाला नहीं। ए हुमायूं बोल, तेरी तलवारों का जादू कहां गया? ए हुमायूं बोल, तेरे लश्कर कहां गए? ए हुमायूं बोल, तेरा इख्तिदार कहां गया? क्यों पड़ा है? कोई चादर भी नहीं चढ़ाता। और पलट कर वही दूसरी तरफ जा और पूछ अमीर खुसरो के पीर से, पूछ महबूबे इलाही से कि तेरे पास तो फौज नहीं थी, तेरे पास तो सल्तनत नहीं थी, तेरे पास तो सोना नहीं था, तेरे पास तो चांदी नहीं थी, तो कब्र से आवाज आएगी, बंदा बादशाह बनना चाहता है, बादशाहत भी लूटती है, बंदगी भी चली जाती है, मगर जब बंदा रहता है तो आज 700 साल हो गए फिर भी चादर चल रही है, इश्क का सैलाब आ रहा है, दीवानगी का हुजूम जा रहा है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। बंदगी सब्र और शुक्र का नाम है। जहां सब्र है वही बंदगी। अब नमाज भी दो तरह की है, एक सब्र की नमाज है, एक जब्र की नमाज है। जहां सब्र की नमाज है वहां बंदगी है। खिताबत दो तरह की है, एक जमाने वाली खिताबत, एक अल्लाह को मनाने वाली खिताबत। तो जहां अल्लाह को मनाने वाली खिताबत है वही बंदगी है। पीरी मुरीदी दो तरह की है, एक है पीरी मुरीदी के नाम पर हवेली बनाना, और एक है पीरी मुरीदी के बाजारे इश्क में चलकर अपने बुजुर्गों की निस्बत का भरम बनाना। तो जहां बुजुर्गों की निस्बत के चराग रोशन किए जाते हैं उस पीरी मुरीदी में इबादत है, उस पीरी मुरीदी में बंदगी है। पीरी मुरीदी ये खालिस आखिरत का कारोबार है प्यारे। इसमें दुनिया के कारोबार का गुजर नहीं है। इस निस्बत पर नाज इस तरह करो कि तुम्हारे दिल के आईने पर जो हसद रिया दिखावे की गंदगी आ गई है उसे जिक्र इलाही के झाड़ू से साफ, जिक्र इलाही के झाड़ू से साफ कर दो, वरना 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 वो जो बहादुर शाह जफर का एक शेर याद आया। अगर आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। हज़रत बहादुर शाह जफर का शेर, कभी कभी नजर उठाकर छोटों को देख लिया कीजिए। आप नजर उठाते तो हम आपकी बूढ़ी निगाहों में हिदाया वलन पढ़ लेते हैं। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। एक शेर सुना रहा हूँ राशिद बाबू, बहादुर शाह जफर। कोई क्यों किसी पे लुटाए दिल, कोई क्यों किसी पे लुटाए दिल, कोई क्यों किसी पे गवाए दिल। वो जो बेचते थे दवा, वो जो बेचते थे दवा दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। वो जो बेचते थे, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह, दवाए दिल, दुकान अपनी बढ़ा गए। क्या बात।
इस्लाम ने तो कहीं से तोड़ने की बात ही नहीं की। हमने इस्लाम को समझा नहीं, आपने इस्लाम को नहीं समझा। जब आप नहीं समझेंगे तो अपने बच्चों को क्या समझाएंगे? जाहिर सी बात है, जब आप इस्लाम को नहीं समझेंगे तो कोई बोलेगा ये पंक्चर बनाने वाला है, कोई कहेगा ये रिक्शा चलाने वाला है, कोई कहेगा ये भीख मांगने वाला है। इस्लाम के शहदाइयों, समझ जाओ इस्लाम को। जिस दिन समझ गए ना, तो अगर तुम मुअज्जिन भी बनकर रहोगे तो बिलाल हबशी की दुआ मिलेगी, अमीर रहोगे तो उस्मान गनी की सखावत। तो बात आ गई इंसानियत पर। हजरत थोड़ी देर और चलिए, आप चाहते कि थोड़ी देर में आओगे तो कितने लोग चाहते हैं? हाथ उठाकर। बात आ गई जोड़ने पर, और हुजूर अगर खता हो तो अता हो जाए। मेरे शेख, हम जिस मुल्क में हैं, हमारे फकीहों को चाहिए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं बोल रहा हूं, गलत रहूं तो इस्लाह हो जाए। हमारे फकीहों को चाहिए कि हम जिस मुल्क में हैं, उस मुल्क में इस्लाम की दाग बेल जो गरीब नवाज ने डाली है, तो गरीब नवाज ने कैसे डाली है उसको अपनी जिंदगी में उतारे। फतवा देना कमाल नहीं है, माहौल समझकर मुस्तफा की शरीयत को कैसे, कहां पर, किस तरह लागू किया जाए, ये कमाल ये है। और हम इसी को नहीं समझ रहे। अगर एक बात क्या सुना तो जी चाहता कि हुजूर मौजूद है तो एक वाकया सुना। जिन लोगों ने दिल्ली नहीं देखा है वो भी हाथ उठाए, जिन लोगों ने देखा वो भी हाथ उठाए। दिल्ली दिल वालों की राजधानी भी है, दिल्ली दल वालों की राजधानी भी है। दल जहां है वहां अदल बदल है, जहां दिल है वहां पलट कर भी वो दिल ही है, वहां पलट कर वो दिल ही है। आइए बात सुनाऊं, चलो महबूबे इलाही की गली में, चलो महबूबे इलाही की गली में। जब महबूबे इलाही याद आते हैं तो मुझको बाबा फरीद याद आते हैं, और जब बाबा फरीद याद आते हैं तो मुझको तसव्वुफ के रंग का मुखड़ा याद आता है। अब हुजूर मिनाई साहब, अल्लामा मिसबाही साहब हुजूर मौजूद हैं, जी चाहता है कि उसे भी पढ़ो। तेरी दीद को अपनी ईद कहे, तेरी दीद को अपनी ईद कहे, सब बाबा फरीद फरीद कहे, सब बाबा फरीद फरीद कहे। और जब बाबा फरीद याद आए तो फिर ये याद आया, एक सूरत की, एक सूरत की दोई दोई मूर्तियां, एक सूरत की दोई दोई मूर्तियां, दोनों की बिल्कुल एक ही बतिया बतिया, ख्वाजा निजामुद्दीन बाबा अलाउद्दीन। हजरत महबूबे इलाही दिल्ली की सरजमीन है। कल भी दिल्ली का पानी खरा था, आज भी दिल्ली का पानी खरा है। कल भी दिल्ली का ग्राउंड वाटर खारा था, आज भी दिल्ली का ग्राउंड वाटर सेहत के लिए नुकसानदेह है। कल की हुकूमत कल की तरह इंतजाम करती थी, आज की हुकूमत आज की तरह इंतजाम करती है। हजरत महबूबे इलाही का दौरे विलायत है। तो जो है आपकी इस वाक़े को सुन लो, कुछ याद रहे मत रहे ये वाक़या याद कर लेना। जिंदगी के मोड़ पर बहुत दूर तक ये चिराग बनकर आपको रोशनी दिखाएगा। हजरत महबूबे इलाही एक मरतबा अपनी खानकाह से निकले, करीब की आबादी में गए। जैसे ही गए, एक गैर मुस्लिम हिंदू मजहब की मानने वाली औरत पे महबूबे इलाही की नजर पड़ गई। जैसे ही नजर पड़ी, आप फरमाते हैं, बेटी
बेटी तुम रहती कहाँ हो, तुम्हें मैंने कभी देखा नहीं है। दिल्ली का पानी कल भी खा रहा था, आज भी खा रहा है। हुकूमत उस दौर में बड़े बड़े घड़ों में मीठे पानी का इंतजाम करती थी और दिल्ली के खास मकाम पर स्पेशल कॉर्नर से पे वो बड़े बड़े घड़े रख दिए जाते थे। आस पास के लोग उस घड़े से मीठा पानी पीने वाला अपने घर ले जाते थे। तो हजरत महबूब इलाही कहते बेटी तुम कहाँ रहती हो? वो गैर मुस्लिम हिंदू मजहब की मानने वाली औरत ने कहा बाबा बस आपकी खानकाह से कुछ ही दूर पर एक झोपड़ी है, इस गरीब की गुर्बत उसी झोपड़ी में सुबह गुजारती है, शाम गुजारती है। हजरत महबूब इलाही कहते हैं बेटी मैंने तुम्हें कभी अपनी खानकाह में आकर पानी लेते हुए नहीं देखा, क्योंकि हुकूमत की तरफ से जहां जहां मीठे पानी का बर्तन रखा जाता था उन्हीं जगहों में एक जगह हजरत महबूब इलाही की खानकाह थी। हजरत बाबा निजाम कहते हैं बेटी मैंने तुम्हें कभी अपनी खानकाह में पानी लेते हुए नहीं देखा, क्यों? क्या किसी ने रोका है तो नाम बताओ। खुसरो ने मना किया, नाम बताओ। नसीर ने नाम की मना किया, नाम बताओ। नजीब ने मना किया, नाम बताओ। जिसने तुमको मेरी खानकाह के दरवाजे पे आने से रोका है उसके लिए निजामुद्दीन अपनी खानकाह का दरवाजा रोक देगा। बता तू पानी लेने क्यों नहीं आती? बेटी बोल। जैसे ही गैर मुस्लिम हिंदू मजहब की मानने वाली बेटी ये सुनती है आंखों में आंसू आ जाते हैं। महबूब इलाही कहते बेटी रोने क्यों लगी हो तुम? वो रो कर कहती है बाबा कई साल गुजर गए, आज किसी ने मुझे बड़े प्यार से बेटी कहा, आज बड़े प्यार से मुझको किसी ने बेटी कहा है। बाबा बाबा का प्यार याद आ गया। कहा बेटी तुम पानी लेने क्यों नहीं आती? कौन रोकता है तुझे? उस औरत ने रोकर कहा बाबा रोकता कोई नहीं है, मेरी शादी हुई जिस मर्द से बड़ा अच्छा था, खूबसूरत था, स्मार्ट था, कमाने वाला था, अच्छी जिंदगी गुजर रही थी बाबा, मगर ना जाने किसकी नजर लग गई। गर्दिशे दौरा के थपेड़ों ने मेरे घर की चमक को छीन लिया। मेरा शौहर जो मजबूत था कमजोर हो गया, हाथ काम करता था वो भी जवाब देना बंद कर गया, वो भी जवाब देना बंद, उसने भी जवाब देना बंद कर दिया। पाँव मजबूत था मगर पाँव ने भी काम करना बंद कर दिया। अब वो एक जिंदा लाश है, न बोल सकता है, न चल सकता है, न पकड़ सकता है। अगर मैं अपने शौहर को छोड़कर, बाप ने कहा साथ छोड़ दो, माँ ने कहा साथ छोड़ दो, बहन ने कहा साथ छोड़ दो, भाई ने कहा साथ छोड़ दो, रिश्तेदारों ने कहा साथ छोड़ दो, मगर मैं बोलती रही मैं साथ नहीं छोड़ूंगी। जब अच्छे दिन थे हम साथ गुजारते थे, आज दिन बदल गए हैं तो मैं साथ नहीं छोड़ सकती। साथ जीने मरने की मैंने कसमें खाई हैं बाबा, सबने साथ छोड़ दिया मगर मैंने साथ नहीं छोड़ा। वो एक जिंदा लाश घर में पड़ा हुआ है। अगर मैं अपनी उस झोपड़ी से चलकर आपकी खानकाह में मीठा पानी लेने के लिए आऊं और इसी बीच में अगर मेरे शौहर को कोई जरूरत पेश आ गई तो मेरे शौहर की बोली कोई नहीं समझता, सिर्फ मैं समझती हूँ कि मेरा शौहर क्या चाहता है। अगर मेरे शौहर को मेरी जात से कुछ भी तकलीफ पहुंची तो मैं बीवी होने की हैसियत से गवारा नहीं करती, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं खारा पानी पीकर जी लूंगी मगर अपने शौहर की तकलीफ देखना पसंद नहीं करूंगी। ये बात हुई, औरत आंसुओं को पोंछती हुई अपने घर चली गई। महबूबे इलाही अपनी खानकाह में आए, ऐशा की नमाज पढ़कर पूरा दिल्ली सोया हुआ है, पूरे दिल्ली के लोग सोए हुए हैं, मगर पूरे दिल्ली में सिर्फ महबूबे इलाही जाग रहे हैं, आंखों में आंसू हैं और रोते रोते खुद ही से कहते हैं निजाम तू अपने आप को इतना महबूब समझता था मगर कल कयामत के दिन रब ने अगर पूछ लिया निजाम तुझे तो मैंने दिल्ली में महबूबियत का ताज अता किया था, ये बता तेरी खानकाह से चंद कदम के दूरी पर एक औरत थी जो मीठा पानी नहीं पी पाती थी, तूने खबर क्यों नहीं ली? अगर ये पूछ लिया तो निजाम तेरा क्या होगा? हजरत महबूब इलाही की आंखों में आंसू आ गए। इस तरह से दीन की तबलीग होती है, इस तरह से इस्लाम का फलसफा आगे बढ़ता है, इस तरह से इस्लाम को आगे फैलाया जाता है। हजरत महबूब इलाही पूरा दिल्ली सोया है, अचानक उठे, दो घड़ा लिया, दो घड़े में पानी लिया, एक दाएं कांधे पे रखा,
एक बाएं कांधे पे रखा। सल्तनत चिश्तियत का शहरयार है निजामुद्दीन, ममलुकत विलायत का ताजदार है निजामुद्दीन, और दोनों घड़े पे कांधे पर पानी रखते हैं और उस गरीब के दरवाजे पर जाते हैं, उस गरीब औरत के दरवाजे पर जाते हैं, कुछ बोलते नहीं, पानी रखकर चले आते हैं। जब सुबह उठती है होती है, औरत दरवाजा खोलती है, ये 2 घड़ा पानी मेरे घर के दरवाजे पे किसने रखा होगा, कौन होगा, आज किसको मेरे दरवाजे का प्यार याद, दरवाजे पे आज मेरा दरवाजा किसे याद आ गया। थोड़ा सा पानी लेती है, पीती है, ये तो मीठा पानी है, तड़प कर कहती है, दिल्ली में ऐसा दिल तो सिर्फ निजामुद्दीन ही का होगा, दिल्ली में ऐसा दिल तो सिर्फ महबूब इलाही का ही हो सकता है। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने जो पानी रखा था वो अंदर लेकर गई, खुद भी पीती है, शौहर को पिलाती है। दूसरी सुबह आई, फिर पानी है, अंदर ले जाती है, खुद भी पीती है, शौहर को पिलाती है। तीसरी सुबह आई, फिर पानी है, अंदर ले जाती है, खुद भी पीती है, शौहर को पिलाती है। चौथी रात आती है, वो सोती नहीं है, बस इंतजार करती दरवाजे पे खड़ी होकर, अपने शौहर को खिलाकर पिलाकर सुलाकर दरवाजे पे खड़ी रहती है। कभी तो आएगा कोई आने वाला, कुछ तो मैं एहसास करूंगी, अगर एहसास हो गया दरवाजा खोल दूंगी। अचानक लगा कोई आया, जैसी लगा दरवाजा खोलती है, सामने महबूबे इलाही हैं, सामने निजामुद्दीन औलिया है। बाबा बाबा, महबूबे इलाही कहते हैं, बेटी धीरे, ये है तसव्वुफ, ये है तरीकत, ये है तरीकत। तारीफ उतनी ही करो जो मुस्बत हो, जो हो वही बोलो, ये है तरीकत, ये है महबूब इलाही की तालीम। बेटी धीरे बोलो, धीरे बोलो। क्यों बाबा धीरे क्यों बोलूं, जुमला सुनो, क्यों बोलूं धीरे बाबा। महबूब इलाही कहते हैं, बेटी सब सोए हुए हैं ना, जाग जाएंगे, धीरे बोलो, सब सोए हुए हैं ना, जाग जाएंगे। वो औरत कहती है, बाबा मैं पढ़ी लिखी हूँ, अगरचे गरीब हो गई हूँ, हालात ने यहाँ पहुँचाया बाबा, मगर शऊर है। का क्या कहना चाहती बेटी। कहा बाबा आज बोलने दीजिए, सब जाग जाएंगे, जागने दीजिए। पहली मर्तबा दिल्ली में कोई जगाने वाला है, पहली मर्तबा दिल्ली में कोई जगाने वाला आया है, जागने दीजिए, जागने दीजिए। ये दोनों जब बात कर रहे थे, उसका शौहर जो बिस्तर पर पड़ा था, उसकी आंख खुल गई, बोल नहीं पाता था, चल नहीं पाता था, हिल नहीं पाता था, मगर जैसे ही देखा दिमाग काम कर रहा था, बोल नहीं पाता था। रात की तन्हाई, शबे दैजूर के सन्नाटे, इतनी काली रात, पूरा दिल्ली सोया है, ये कौन आ गया है। करीब आने की कोशिश करता, आ नहीं पाता। अचानक जोर की ताकत लगाई उसने, बिस्तर से नीचे आया, उलट पलट करके दरवाजे के करीब आया, कान खड़ी किए, सुनना चाहता है कि मेरी बीवी किससे बात कर रही है। ये तो समझ में आया, एक इसकी बीवी है, ये भी समझ में आया, एक मर्द है, मगर वो मर्द कौन है ये समझ में नहीं आया, और क्या बात हुई ये समझ में नहीं आया। महबूबे इलाही पलट गए। ये औरत जैसी अपने दरवाजे से अंदर की तरफ आ रही थी, तो देखती क्या है कि शौहर वहीं पड़ा हुआ है, शौहर वहीं पड़ा हुआ है। अरे आप यहाँ कैसे आ गए। गुस्से में आंख सुर्ख, बोलना चाहता है, बोली निकलती नहीं, ताकत लगी। अचानक झटके से आवाज आई, तुम। आवाज जब निकली तो निकलती चली गई। तुम आवारा हो गई हो, तुम बेहुदा हो गई हो, तुम बदचलन हो गई हो, तुम बदकिरदार हो गई हो। रात की तन्हाई में तुम किस मर्द से आंखें मिलाती हो। वो बोलता रहा, जुबान खुलती रही, वो बोलता रहा, जुमले निकलते रहे, और बोलते बोलते उसने कहा, बता दिल्ली का वो कौन आवारा बदबख्त इंसान है जो रात की तन्हाई में मेरे घर की इज्जत पे डाके डालता है। इतना सुनना था। इसकी बीवी कहती, खामोश, मुझे तूने आवारा कहा, मैंने सुन लिया, तूने मुझे बदकिरदार कहा, मैंने सुन लिया, मगर खबरदार कभी मेरे निजामुद्दीन को कुछ मत कहना, मेरे महबूब इलाही को कुछ मत कहना। कौन तेरा निजामुद्दीन है। अगर इतना है, कौन है का मेरा गुरूर है, मेरी इज्जत का मुहाफिज है वो। इतना नाश करती हो तुम, तो रात में क्यों आता है, दिन में आ जाए। देखना चाहते हो मेरे निजामुद्दीन को, बस थोड़ी देर ठहरो,
अजान हुई, चल पड़ी घर से निकलकर। उधर से महबूब इलाही नमाज फज्र पढ़ाकर अपने मुरीदों के साथ लौट रहे थे। हाथ में चिश्ती रुमाल था। जैसे ही लौट रहे थे अचानक देखा महबूब इलाही ने सुबह सुबह कोई औरत आई हुई है। करीब गए तो क्या देखते हैं, ये तो वही गैर मुस्लिम हिंदू मजहब की बेटी है। बेटी तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है, तुम क्यों रो रही हो? रो कर कहती है बाबा मेरी लाज बचा लो, बाबा मेरी इज्जत की हिफाजत करो। का क्या हुआ बेटी? का मेरे शौहर को शक हुआ। रिवायत में है कि हज़रत महबूब इलाही के हाथ में चिश्ती रुमाल था, यूं कांधे पे डाला और अपने मुरीदों से कहा सब ठहरो, आज मुझको अपने पीर फरीद की सुन्नत अदा करना, आज मुझको अपने पीर फरीद की सुन्नत अदा करनी है। उसके बाद बाबा फरीद का ये सच्चा दीवाना खलीफा मुरीद हजरत निजामुद्दीन औलिया उस औरत के घर गए। आगे आगे वो औरत, पीछे पीछे निजामुद्दीन। जैसी वो औरत अंदर गई तो जरा तेवर में बोलते, देख आ गया मेरा निजामुद्दीन, देखा गया मेरा महबूब इलाही। जैसे महबूब इलाही अंदर दाखिल हुए, वो जो शख्स बिस्तर पे पड़ा था देखते ही अब खड़ा था, कदमों में गिरने लगा। महबूब इलाही ने सीने से लगाया, क्या दिया देने वाला जाने, क्या लिया लेने वाला जाने। पलट कर उसने अपनी बीवी से कहा, ए सुन, 3 दिन से मुसलसल कंटिन्यूअस तू मुझे खिलाकर पिलाकर सुलाकर तू सो जाती थी, तो यही तो आते थे, घड़े से पानी लेते थे, मुझको उठाकर पिलाते थे, बदन पे फेरते थे। हम बोलना चाहते थे मगर बोल नहीं पाते थे, मगर ये कह कर जाते थे घबरा मत, अच्छे दिन आने वाले। ये होता अच्छे दिन का वादा, ये होता अच्छे दिन का वादा। अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। जब तक ये छुप छुप कर आए तो मैं हिलने लगा, आज छप कर आए तो मैं उठकर चलने लगा। अब छोड़ना नहीं, बाप ने साथ छोड़ा, माँ ने साथ छोड़ा, खानदान ने साथ छोड़ा, सबने साथ छोड़ा, मगर इसने इन्होंने नहीं साथ छोड़ा। तो अब हम अपना मजहब छोड़ते हैं कि जब दिल्ली वाला महबूब इलाही ऐसा है तो मदीने वाला महबूब खुदा कैसा होगा, मदीने वाला महबूब खुदा कैसा होगा। इस तरह से उन्होंने इस्लाम कबूल किया है। हमें आज के दौर में सरकार महबूब इलाही सरकाराने चिश्त की खुसूसी तौर पर तारीख का मुताला करना होगा, ताकि हम समझ सकें कि इन बुजुर्गों ने इस्लाम कैसे फैलाया है, इस्लाम कैसे आगे लेकर गए हैं। जब तक हम बुजुर्गों की तारीख नहीं पढ़ेंगे हमारे पास शऊर का चिराग नहीं जल सकता है। और भारत की सरजमीन पर मैं सर से पांव तक कादरी हूं, मैं सर से पांव तक रज़वी हूं, मैं सर से पांव तक सरकार ताजुश शरिया की जुल्फ़े अकीदत का असीर हूं। और इस अकीदत और इस असीरी के बाद भी कहता हूं कि भारत में जो इस्लाम आया है तो ये सिलसिले चिश्त की बुनियाद पर आया है। सिलसिले चिश्त मेजबान है, कादरियत मेहमान है, सोहरवर्दियत मेहमान है, नक्शबंदियत मेहमान है। तो मेजबान को भी चाहिए कि मेहमान की खिदमत कैसे की जाए, और मेहमान को भी चाहिए कि मेजबान की इज्जत कैसे की जाए। जब ये मोहब्बत का रिश्ता रहता है तो महबूब इलाही कहते आ जाओ, हज़रत फरीद कहते आ जाओ, सोहरवर्दियों आ जाओ, नक्शबंदियों आ जाओ, गजालियों आ जाओ, रिफाइयों आ जाओ। इस तरीके से भारत में मोहब्बत की बुनियाद पर इस्लाम फैला है। इसलिए मेरा मजहब कभी तोड़ने वाला मजहब नहीं है, टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाला मजहब है। और कब दिल तोड़ा जाता है? जब बंदगी नहीं होती। जब कब दिल जोड़ा जाता है? जब बंदगी होती है। क्यों? मेरे पास एक रोटी है तो भी हम गलत नहीं करेंगे, सब्र करेंगे। हवेली मेरे पास है तो भी किसी के औकात नहीं नापेंगे, शुक्र करेंगे। जब सब्र भी मेरे साथ, शुक्र भी मेरे साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह नफरत नहीं होगी, वहशत नहीं होगी, दूरी नहीं होगी, जलन नहीं होगी, हसद नहीं करेंगे। अरे इसको यूं समझो कि करबला में, बस थोड़ी देर और, करबला में एक ही वक्त में सब्र और शुक्र ने आपस में मुसाफा किया।
सब्र और शुक्र ने आपस में मुआनका किया है। अली असगर जा रहे हैं, सब्र है। अली अकबर जा रहे हैं, सब्र है। अब्बास जा रहे हैं, सब्र है। औनो मोहम्मद लुट गए, सब्र है। इमाम हुसैन सबको लुटाकर खुद भी लुट रहे हैं, मगर आखिर में सजदा करते हुए बता रहे मौला वो हुसैन का सब्र था, अब सजदे की सूरत में हुसैन का शुक्र भी अदा हो रहा। सब्र भी करबला में है, शुक्र भी करबला में है। हमने या हुसैन कहना सीखा है, सब्र शुक्र सीखना नहीं सीखा है। हमने अली अली कहना सीखा है। एक माहौल बनता जा रहा है, नारों का माहौल, और नारों के माहौल में कहीं ना कहीं सुन्नियत पिस रही है, कहीं ना कहीं सुन्नियत को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम मौला अली की ऐसी तारीफ करें कि ये ज़हन में नहीं आए कि अली छोटे हैं, और मौला अली का ऐसा कसीदा पढ़े कि ये समझ में नहीं आए कि हम सिद्दीक से बड़ा कर रहे हैं। हम बड़े छोटों की तमीज में क्यों है? हमें तो बरेली वाले आका ने यही बढ़ाया, तैबाना सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिर, हम इश्क के बंदे हैं। क्यों बातें बहुत कुछ कहने को हैं। आइए हम खुद से हद पैमान करें कि अपनी जिंदगी में बंदगी को लाने की कोशिश करें। एक बुजुर्ग से पूछा गया बंदा किसे कहते हैं? 2 मिनट में अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ हुजूर, बंदा किसे कहते हैं? आपने फरमाया बंदा को समझना है तो एक वाकया समझो। क्या कहा? बंदा समझना है तो एक वाकया समझो। कहा जी सरकार समझाइए। कहा एक अल्लाह वाले थे, वो बाजार गए और एक गुलाम को खरीद के लाए। एक गुलाम को, अल्लामा मिसबाही साहब, एक गुलाम को खरीद के लाए। जब गुलाम को खरीद के लाए तो ये मालिक थे, कुर्सी पे बैठे हुए थे, वो गुलाम था, वो खड़ा था। मालिक ने कहा मैंने खरीदा है ना? हाँ। मैं मालिक हूं ना? हाँ। तुम गुलाम हो ना? हाँ। अब एक चीज करो। कहा जी फरमाइए। कहा के ये बताओ मैं मालिक, हाँ। तुम गुलाम, हाँ। कहा ये बताओ अगरचे मैं मालिक हूं मगर दुनियादार नहीं, फकीर अहमद मुख्तार हूं मैं, ये बताओ, इसको सुन लीजिए, 3 से 4 मिनट सुन लीजिएगा। कहा तुम खाना क्या पसंद करते हो? क्या कहा? तुम खाना क्या पसंद करते हो महबूबे? तो उस गुलाम ने कहा मुस्कुरा कर कि आपने पूछ लिया यही बहुत बड़ी बात है, आपने पूछ लिया यही बहुत बड़ी बात है, वरना गुलाम से पूछता कौन? और गुलाम की अपनी कोई मर्जी नहीं होती, इसको याद रखिए, गुलाम की अपनी कोई मर्जी नहीं होती। एक होता है गुलाम, एक होता है नौकर, दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप कहीं नौकरी कर रहे हैं 10,000 महीने में, 20,000, 50,000 महीने में, कहीं से आपको 70,000 का ऑफर मिल जाए, आप 20 छोड़ सकते हैं 50,000, क्योंकि आप नौकरी कर रहे हैं। मगर जो जिसका गुलाम होता है, जब तक मालिक नहीं चाहता वो गुलाम छोड़ नहीं सकता। ये है नौकर और गुलाम का फर्क। गुलाम बनाकर लाए गए थे। कहा ये बताओ तुम गुलाम हो मैं मालिक हूं, मगर तुम खाना क्या पसंद करते हो? गुलाम ने आंखों में आंसू लाकर मुस्कुरा कर कहा आपने पूछ लिया यही बहुत बड़ी बात है, मैं तो गुलाम हूं, मेरी क्या मर्जी है, जो खिलाइएगा खा, भूखा रखिएगा भूखा रहूंगा, मैं गुलाम हूं, मैं क्या कुछ बोलूंगा। हो जहर में खुलूस तो पी जाओ शौक से, हो जहर में खुलूस तो पी जाओ शौक से, अमृत हो बेखुलूस तो ठोकर से मारो। मैं तो गुलाम हूं, उसको क्या मतलब है, जो खिलाइएगा मैं खा लूंगा खा लूंगा खा लूंगा। सुन रहे आप मेरी बात? जो सुन रहे वो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कहा क्या खाना पसंद करते हो? अल्लामा मिनाई साहब क्या पसंद करते हो खाना? कहा मैं तो गुलाम हूँ, मुझे क्या खाना है, जो खिलाइएगा खा लूंगा, नहीं खिलाइएगा कोई तकलीफ नहीं, कोई शिकायत नहीं, मैं तो गुलाम हूँ। इतना कहना था, अल्लाह वाला जो खरीद कर लाया था उनकी आंख 2 मिनट के लिए बंद हो गई। 2 मिनट के बाद कहते अच्छा ये बताओ पीना क्या पसंद करते हो? पीना क्या पसंद करते हो? तो उसने कहा सवाल आपका बदल गया मगर मेरा जवाब वही है, मैं तो गुलाम हूं, मैं तो गुलाम हूं, मेरी क्या मर्जी, मैं तो गुलाम हूं, मेरी क्या मर्जी, मैं तो गुलाम हूं, मेरी क्या मर्जी। याद रखिएगा, एक मुरीद जब कोई होता है ना अपने पीर का, आपने सच्चा पीर पाया है तो अच्छे मुरीद बनिए। मुरीद गुलाम से बढ़कर होता है।
हम मुरीद हो गए, हाँ हुजूर, हाँ हुजूर, हाँ हुजूर, हाँ हुजूर। पीर साहब ने कहा शराब नहीं पियो, पिए जा रहे हैं। पीर साहब ने कहा कि तौबा करो, तौबा तोड़े जा रहे हैं। पीर साहब ने कहा नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ते नहीं है। पीर साहब ने कहा कि अनेक काम करो, करते नहीं। उसके बाद भी दावा है कि हम मुरीद हैं। अरे जब तुम गुलाम नहीं हो सकते तो मुरीद कहां से हो पाओगे मेरे भाई? इसलिए मुरीद बनना कोई खेल नहीं है। गुलाम ने क्या कहा कि आपका सवाल तो बदल गया कि पीना क्या है, मगर मेरा जवाब वही है, जो पिलाइएगा पीऊंगा, नहीं पिलाइएगा प्यासा रहूंगा। मेरा क्या, मरूंगा तो आपका जाएगा, जियूंगा तो आपका रहूंगा, अपना क्या है। जैसे दूसरा जवाब दिया तो पहले जवाब में आपने 2 मिनट के लिए आंखें बंद की, और जब दूसरा जवाब आपने दिया तो 5 मिनट आंख बंद कर लिया अल्लाह वाले ने, 5 मिनट। फिर आंख खोलते हैं, होश में रहना, मेरी बात किस हिस्से को सुन लेना। आखिर में का ये बताओ, पहनना क्या पसंद करते हो? रोटी, कपड़ा और मकान, ये तो चाहिए। पहनना क्या पसंद करते हो? तो फरमाया सवाल बदल गया आपका हजरत, मगर जवाब तो मेरा वही है कि मैं तो गुलाम हूं। जो पहनाइएगा पहन लूंगा, नहीं पहनाइएगा नंगा रहूंगा, मेरा क्या। जैसे ही आखिरी सवाल का जवाब दिया, अल्लाह वाले खड़े हो गए और कहते हैं जहां तू खड़ा है वो मेरी जगह है। जहां तू खड़ा है वो मेरी जगह है, और जहां मैं बैठा था वो तेरी जगह है। बैठ जा। मैं नहीं बैठूंगा किबला, मैं नहीं बैठूंगा मेरे आका। कब बैठ जा? नहीं, गुलाम को खड़े होने में मजा आता है आका, मुझे ना बैठाइए। कब बैठ जाओ? मैं नहीं बैठूंगा, मैं मालिक हूं। हाँ, मालिक का हुक्म है, बैठ जाओ। मजबूरन बैठ गया वो, मगर रो रो के कहता था आका क्यों बैठाया आपने? जवाब दिया उस अल्लाह वाले ने, सुनो सुनो, अल्लाह हम सबों को वैसा बना दे। हम गंदे लोग हैं, दिलों में नफरत भरी, दिलों में कीना भरा है, दिलों में बोझ भरा है। हम अपने नहीं हो सके तो आपके क्या हो सके? हमने अपनी जिंदगी के साथ इंसाफ नहीं किया तो आप क्या इंसाफ करेंगे? जिसने खुद से इंसाफ कर लिया उसे रब का इरफान हासिल, उसे मौला की मार्फत हासिल होती है। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे, न तन तेरा न मन। हजरत अल्लाह वाले ने कहा बैठ जाओ। जब जबरदस्ती बैठाया तो गुलाम ने कहा क्यों बैठाया? तो कहा सुनो, मेरी उम्र 60 साल हो गई। कितने साल? 60 साल मेरी उम्र हो गई। मैं 40 साल से इसी सवाल को लेकर घूम रहा हूं कि कोई तशफ़ी बख्श जवाब दे कि बंदा किसे कहते, बंदा किसे कहते। 40 साल से ढूंढ रहा हूं, जंगल जंगल, करिया करिया, गांव गांव, यहाँ गया वहां गया। दर्द दिल का इलाज कहीं तो मिले, कातिल को आज अपने ही घर लेके। एक गजल का शेर है हजरत, कातिल को आज अपने ही लेके आ गया, कातिल को आज अपने ही घर लेके आ गया। लो मैं इलाज दर्द जिगर लेके आ, लो मैं इलाज दर्द लेके आ गया। हजरत अल्लाह वाले ने कहा जहां मैं बैठा था वो तेरी जगह है, जहां तुम खड़े हो वो मेरी जगह है। जबरदस्ती बैठाया, पूछा गया क्यों बैठाया? मेरी उम्र 60 साल हो गई, 40 साल से एक सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूं, बंदा किसे कहते हैं? आज मुझको समझ में आया कि बंदा किसे कहते हैं। अभी तो 2 घंटा पहले मैंने तुम्हें खरीदा है बाजार से,
इससे पहले तू कौन मैं नहीं जानता, मैं कौन तू नहीं जानता, तेरा कबीला क्या है मैं नहीं जानता, मेरा कबीला क्या है तुम नहीं जानते, मैं कहाँ का हूँ तुम नहीं जानते, तुम कहाँ का हो मैं नहीं जानता। ये तो चंद घंटे पहले खनकते हुए सिक्कों से मैंने तुम्हें खरीदा है। तो चंद खनकते हुए सिक्कों का कमाल ये है कि तुम मेरे गुलाम हो गए और गुलामी का हक इस तरह अदा किया कि तुम खाओगे क्या ये मेरी मर्जी, तुम पियोगे क्या ये मेरी मर्जी, तुम पहनोगे क्या ये मेरी मर्जी। चंद सिक्कों का खरीदा गया गुलाम आज मुझको समझा गया कि चंद सिक्कों का खरीदा गया गुलाम चंद घंटे में ऐसा हो जाता है मालिक का। तो मेरा मालिक तो वो है, मेरा अल्लाह वो है अमलकुल मालिकीन, वो है अहकमुल हाकिमीन। हम उसके कहने पे चलते क्यों नहीं हैं? वो कहता है शराब नहीं पियो तो हम क्यों नहीं शराब से रुकते हैं? वो कहता है झूठ मत बोलो, हम क्यों झूठ बोलते हैं? वो कहता है सच्चों के साथ हम झूठों के साथ क्यों रहते हैं? वो कहता है कीने से दिल को पाक रखो, हम कीना रखते क्यों है? वो कहता है हसद मत करो, हम हसद करते क्यों है? वो कहता है गलत नाप तौल मत करो, हम गलत नाप तौल करते क्यों है? आज तूने मुझको समझा दिया कि जब गुलाम मालिक का इतना वफादार होता है तो बंदे को खुदा का कितना वफादार होना चाहिए। आज समझ में आया कि बंदा किसे कहते हैं। इसी को समझना है तो आला हजरत के शेर से समझ लो, उन्हें जाना है, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मुझको तो इसीलिए पैदा किया गया कि हम बंदा हो जाएं, बंदगी करें। आओ हम सब मिलकर आपस में एक दूसरों के लिए दुआ करें कि अल्लाह तू हमें अपना बंदा बना ले और हमें बंदगी का शऊर बख्श दे। मेरी गुफ्तगू में कहीं से कोई कमी खामी आई हो, हुजूर पीर तरीक़त उलमाए बावकार को मौजूदगी में तौबा कर रहा हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दम्बि व अतूबु इलैह। जो अच्छी बातें हुई अल्लाह उस पर हम सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। जिन लोगों ने शुरू में सलाम का जवाब नहीं दिया, एक मौका दे रहा हूँ, फायदा उठाइए, जवाब दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।